जासी नावडे एकादशी तो जिताची नरकवासी, जासी नावडे हे व्रत त्याची नरक तोही भीत, जासी घडे एकादशी जाणे लागे विष्णुपासी, तुका म्हणे पुण्य राशी तोची करे एकादशी। जगत गुरु संत शिरोमणि संत तुकाराम महाराज अपने अभंग द्वारा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है ऐसा व्यक्ति जीते जी नरक में ही वास करता है। जिस किसी को भी इस व्रत पालन करने में कोई रुचि नहीं है ऐसे व्यक्ति को नरक भी डर जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि अनेक जन्मों में जिन किसी ने पुण्य की राशि इकट्ठा की है ऐसा व्यक्ति ही एकादशी व्रत का पालन करता है। हरे कृष्णा। तो आइए हम जानते हैं आने वाली जो एकादशी है उसे देवशयनी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। कि हम देखते हैं कि आषाढ़ी एकादशी के दिन लोग पंढरपुर में जाते हैं लाखों की संख्या में भगवान विठ्ठल का दर्शन के लिए। ऐसी क्या विशेषता है कि लोग पंढरपुर जाते हैं? वैसे आने वाली हर एक एकादशी एक जैसी होती है, तो आषाढ़ी के दिन लोग पंढरपुर क्यों जाते हैं? तो संतगण कहते हैं कि भगवान विठ्ठल जो है पूरे साल भर में ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। जैसे कि पतितों का उद्धार करते हैं, जो दीन है उनका पालन करते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, भक्तों को सहाय करते हैं। लेकिन भगवान आषाढ़ी के दिन नंदन यशोदा नंदन गोपाल रूप में रहते हैं। वो पूरे दिन भर वृंदावन वासियों का चिंतन करते हैं। इस दिन भगवान गोप भाव में रहते हैं। तो ऐसे भगवान का दर्शन लेने के लिए भगवान के भक्त वहाँ पे लाखों की संख्या में उपस्थिति लगाते हैं। तो ये है इस दिन का महत्व। तो आइए जानते हैं इस एकादशी का महात्म्य। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है और इस एकादशी से भगवान श्री विष्णु 4 महीने शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन आता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसके अधिष्ठाता कौन है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे भूपाला, नारद मुनि ने भी एक दिन यही सवाल ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने जो इतिहास नारद मुनि से कहा वही मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है वो एकादशी है। एकादशी व्रत जो भी पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है ऐसा व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाता है। और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है और इसके अधिष्ठाता देवता ऋषिकेश है और उनको प्रसन्न करने के लिए हमें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो ऐसा वर्णन है कि मदन नाम के एक राजा थे, उन्होंने रघुवंश में जन्म लिया था और वो चक्रवर्ती सम्राट थे। सत्यवती राजाओं में सबसे अग्रगण्य राजा थे। उन अतिशय पराक्रमी बलवान राजा थे। उनके राज्य में पाप का कमाया हुआ कोई धन नहीं था। हमेशा वो अपने प्रजाजनों को अपने परिवार की तरह ही संभालते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं आया था, कभी बाढ़ नहीं आई थी। सभी राज्य में सुख और समृद्धि से प्रजा रहती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ पाप कर्मों की वजह से उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती। इसकी वजह से उनके राज्य में कोई धान नहीं उगता है, यत्न बंद होते हैं। इसकी वजह से उनके राज्य की पूरी प्रजा चिंतित होकर राजा के पास आती है और राजा से विनती करती है कि वर्षा के जो मूल स्रोत है वो भगवान नारायण है। तो वेदों में नर को पानी को नर कहा गया है और अयन यानी अधिष्ठान या वहाँ पे रहने वाले जो, इसलिए भगवान का एक नाम है नारायण। तो नारायण भगवान जो है हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं, इसलिए वो वर्षा के मूल स्रोत है और वर्षा की वजह से धान उगता है और धान की वजह से सबका पालन पोषण होता है। तो कृपया हे राजन, कृपा करके ऐसा कोई तो हल निकालिए जिससे राज्य में फिर से सुख और समृद्धि आ सके।
तो राजन कहता है, जो राजन मदन राजा थे, वो अपने प्रजा से कहते हैं कि आपने जो भी कहा है वो सब सच सच कहा है। पुराणों में भी इसका वर्णन आता है कि राज्य में कोई अकाल आया तो राजा ने कोई पाप कर्म किया तो ही ऐसा अकाल आता है। लेकिन मुझे ऐसा कौन सा भी दुष्कर्म याद नहीं आ रहा है कि इसकी वजह से हमारे राज्य में ऐसा अकाल आया है। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर ढूंढ निकालूंगा। ऐसा कहकर राजा मदन अपने मुख्य अधिकारियों को लेकर और सैनिकों को लेकर अरण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। और अरण्य की ओर जाते जाते वो अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं। सौभाग्यवश उनकी भेंट अंगिरा मुनि से होती है। और अंगिरा मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है। उनके जैसे ही वो तेजस्वी थे। उनको देखकर ही राजा मदन ने उनको साष्टांग दंडवत डाला और उनसे आशीर्वाद भी लिया। तो अंगिरा मुनि ने उनसे प्रश्न किया, हे राजन, आपको यहाँ आने का क्या कारण है? तो फिर राजा कहते हैं कि मेरे राज्य में 3 साल तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी, इसलिए मेरी प्रजाजन दुखी है, कृपया इसका हल बताइए। तो फिर अंगिरा मुनि उनको कहते हैं कि वर्तमान काल जो चल रहा है वो सतयुग चल रहा है और सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है और आपके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है। इसकी वजह से आपके राज्य में अकाल पड़ा है। कृपया ऐसे व्यक्ति को आप मृत्यु दंड दीजिएगा, इसकी वजह से आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन राजा मदन थे वो अत्यंत दयालु स्वभाव के थे और वो अंगिरा मुनि से विनती करते हैं कि हे मुनिवर, मुझसे ऐसा अपराध नहीं हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है और तपस्या करने वाले निष्पाप व्यक्ति को मैं नहीं मार सकता है, कृपया मुझे कोई अन्य मार्ग बताइए। तो फिर अंगिरा मुनि राजा से कहते हैं कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आपके परिवार सहित आपके प्रजाजनों ने इस व्रत का पालन किया तो आपके राज्य में जो अकाल पड़ा है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सुनकर मदन राजा उस ऋषि को दंडवत डालकर वापस अपने राज्य में आते हैं और अपने प्रजाजनों से ही इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और इसका पालन करने से वो राजा उस पापों से मुक्त होकर उनके राज्यों में वर्षा ऋतु का आगमन होकर फिर से उनका राज्य पहले जैसा बनता है। तो ये है इस एकादशी का महात्म्य। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो भगवान ऋषिकेश उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें आनंद और मुक्ति प्रदान करता है। इस एकादशी का कथन और श्रवण जो भी व्यक्ति करता है वो भी व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।